Hello student, good morning. This is गीता प्रजापति. वेलकम टू SST क्लासेस. आज हम राजनैतिक विज्ञान के लेसन 5 जुडिशरी न्यायपालिका को डिस्कस करेंगे. जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक भी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है? अगर नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर है, इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में जहां किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं, वहां एक आम नागरिक किसी नेता के खिलाफ मुकदमा नहीं जीत सकता. नेता का न्यायाधीश पर जब तक नियंत्रण रहेगा, उसके कारण न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं दे पाएगा. स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह फैसला हमेशा नेता के पक्ष में ही करें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 2 वजह बताइए कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है. तो इसमें आपको 2 कारण बताने हैं. तो फर्स्ट रीज़न, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है. इसके आधार पे वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती हैं. और जो सेकंड पॉइंट है वह है, न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत की शरण में जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप. उपरोक्त मामले को पढ़ने के बाद 2 वाक्य लिखिए कि अपील व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं. तो यहाँ पर अपील व्यवस्था के बारे में बताना है कि अपील व्यवस्था क्या होती है. तो आइए उत्तर को देखते हैं. अपील व्यवस्था से मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत का फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में उस फैसले के विरुद्ध अपील कर सकता है. यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी लोग क्या हैं, निचली अदालत से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो ऊपर उच्च न्यायालय जा सकते हैं, और उससे भी संतुष्ट नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे. अपनी शिक्षिका की सहायता से इस तालिका में दिए गए खाली स्थानों को भरिए. तो यहाँ पर दिया है फर्स्ट में विवाद की किस्म और उसका उदाहरण भरना है, उदाहरण देना है आपको. तो केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद हैं उसका आपको एक एग्जाम्पल देना है. जैसे सरदार सरोवर बांध को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विवाद होते हैं, तो यहाँ पर वह एग्जाम्पल आ जाएगा. और इसी तरह से दूसरा है 2 राज्यों के बीच में विवाद, कि 2 राज्यों के बीच में कौन सा विवाद होता है. तो यहाँ पर देखेंगे 2 राज्यों के बीच में, यहाँ जैसे पंजाब और हरियाणा में पानी को लेकर विवाद हैं, या 2 कोई से भी राज्य को देखेंगे हम, कोई से भी विवाद हो सकते हैं, ज़्यादा जल के ऊपर हैं. 2 नागरिकों के बीच, तो पड़ोसी की भूमि पर ज़बरदस्ती कब्जा करना आदि. ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं. कुछ कानून ऐसे होते हैं कि संविधान का उल्लंघन किया जाता है, तो जैसे अस्पताल द्वारा घायल व्यक्ति को भर्ती करने से इनकार कर देना, यह क्या है, कानून के संविधान का उल्लंघन करता है. नेक्स्ट को देखेंगे हम. फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं उसको इस तालिका में भरें. तो यहाँ पर हैं, कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज़ परेशान करते हैं, तो कानून की कौन सी शाखा आएगी और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी. तो यहाँ पर क्या है, फौजदारी कानून होगा, और इसमें क्या करेंगे हम, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या करेंगे. तो इसमें हम सबसे पहले FIR दर्ज कराएंगे, और उसके बाद पुलिस जांच करेगी, वह अदालत में केस फाइल करेगी, और दोषी साबित होने पर लड़कों को सज़ा मिलेगी. फिर इसी का दूसरा पॉइंट है, एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है. तो ये कानून की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो ये दीवानी कानून आता है के अंतर्गत आता है. और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है, इसमें प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है,
और अदालत राहत की व्यवस्था कर सकती है, जो कि मैंने इसके बारे में आपको अच्छी तरह से वीडियो के माध्यम से बताया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना, मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? तो कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायालय का एक मुख्य काम होता है। इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है, क्योंकि यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो वह ना तो कानून की रक्षा कर पाएगी और ना ही मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन हो पाएगा। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है, वहां न्यायपालिका का स्वतंत्र होना भी अत्यंत आवश्यक है। विधायिका एवं कार्यपालिका के मनमाने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भी न्यायपालिका को स्वतंत्र होना आवश्यक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, उसे फिर पढ़ें। क्या आपको ऐसा लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है? तो यदि यहाँ पर हम देखेंगे जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य के द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है या उल्लंघन हुआ है, तो मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए वह इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है। और न्यायिक समीक्षा, यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कानून संविधान के अनुसार नहीं है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है, क्योंकि संवैधानिक उपचार के अंतर्गत न्यायालय के कानून को रद्द किया जा सकता है।